Hello everyone, welcome to the video online class for 12th CBSE Keeping Quiet, third poem explained by Pablo Neruda. Guys, in this poem you are going to add with the central theme of this poem. Guys, इस poem में बताया गया है कि poet एक इंट्रोस्पेक्शन की बात बताते हैं कि जो एक इंट्रोस्पेक्शन है इस पोएम में कि एक व्यक्ति को अपना कंफर्टेबल लाइफ किस प्रकार से जीनी चाहिए और एक समय के लिए उसे रुककर अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर क्लियर करते हैं कि कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन पोएम्स ऑफ पैब्लो नेरुडा, कि पैब्लो नेरुडा की जो ये पोएम है वो यहाँ पर विजुलाइज करते हैं स्टेट ऑफ कंफर्टेबल लाइफ को, कि किस प्रकार से कंफर्टेबल लाइफ को जिया जाए एंड प्लीजेंट आइडलनेस, जो जीवन में असमर्थता है, एंड रिलैक्स्ड लाइफ दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव बार्स, कि एक डिस्ट्रक्टिव बार्स से हमारा जीवन जो है वो दूर होना चाहिए। जीवन में हताशा और निराशा जिस प्रकार से भरी रहती है, हम पूरे दिन किसी न किसी काम में व्यस्त बने रहते हैं, तो एक क्षण हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जैसा कि पैब्लो नेरुडा डिवाइड्स इस पोएम इनटू स्टेंजाज, कि पैब्लो नेरुडा ने अपनी इस पोएम को डिवाइड किया है कुछ स्टेंजाज में, लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि देयर इज़ नो राइम और मीटर इन दिस पोएम, कि इस पोएम में कोई भी राइम्स और कोई भी मीटर नहीं है। लेट्स ज्वाइन द ग्लिम्स ऑफ द पोएम। अब यहाँ पर हम ग्लिम्स के बारे में बात करते हैं, एक झलक लेते हैं पोएम की कि पोएम के बारे में क्या समझाया गया है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि लेट्स काउंट 1 to 12, कि आओ और 1 से लेके 12 तक गिनते हैं, और फिर 1 से लेके 12 तक गिनते समय हमें कुछ भी नहीं बोलना है, हमें बिल्कुल स्टिल रहना, हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं अब दिस, कि जो ये आपको घड़ी दर्शाई गई है, तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्लियर नहीं करते हैं कि उन्होंने जो 12 नंबर लिया है वो किसी मंथ्स को काउंट करता है या किसी क्लॉक को काउंट करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल शो करने के लिए एक घड़ी का सहारा लिया गया है, जैसा कि यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। पोइट एक ह्यूमैनिटी है, जो एक मानवता की एक जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उससे कहना चाहता है कि काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12, कि आओ और 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स को काउंट करते हैं, और इस समय हमें कुछ भी नहीं बोलना है, हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है। तो फिर इस पोएम में नेक्स्ट स्टेंजा में दर्शाया गया है कि लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल, कि जो लैंग्वेज है वो लोगों के बीच में बैरियर बन जाती है, बैरियर क्रिएट कर देती है, कि जीवन में कोई भी रस और हरी नहीं होनी चाहिए फॉर ए सेकेंड, कि मतलब कुछ समय के लिए हमारा जीवन बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, कि जो इंजन्स और मशीन्स हैं वो भी एक क्षण के लिए साइलेंट रहनी चाहिए। दैट मूवमेंट विल बी अ फैसिनेटिंग मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ये मूवमेंट हम सभी लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग मूवमेंट होना चाहिए, जैसा कि पोएम में यहाँ पर बताया गया है कि एक्जोटिक मूवमेंट होना चाहिए हमारे जीवन में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट होना चाहिए। गाइज आगे आते हैं। द पोइट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी दैट फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, कि इस क्षण जब हम 1 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे, तो जो फिशरमैन हैं, तो फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल, कि फिशरमैन जो होंगे वो व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, और जो साल्ट गैदरर्स हैं वो भी अपने जो हैंड्स हैं उनको हर्ट नहीं कर पाएंगे। दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर, की जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार वो भी अडॉप्ट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, कि वो भी एक लाइफ से जुड़ जाएंगे। तो गाइस केवल यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जब 1 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे, तो जो फिशरमैन हैं, फिशरमैन के साथ जो साल्ट गैदरर्स हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति
नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं वो सभी एक समय के लिए स्टिल हो जाएंगे। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वार्स एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल विल ज्वाइन दियर एनिमी एंड स्टैंड इन यूनिटी विद देम, कि जो लोग किसी की युद्ध या अपनी जीत का सहारा लेकर किसी इनोसेंट लोगों के साथ जुड़ने का उनको समय मिल जाएगा। डूइंग नथिंग नो वन विल हार्म हिमसेल्फ, कि कोई भी व्यक्ति किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा। एवरी वन विल यूनाइट, सारे लोग एक हो जाएंगे। पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स एंड रियलाइज द रिजल्ट ऑफ डीड्स, और वो एक हो जाने के बाद अपने जो रिजल्ट होगा उसको रियलाइज करेंगे। तो गाइज इस स्टेंजा में हम ये जान रहे हैं कि एक क्षण के लिए हमें इनएक्टिव नहीं होना है, हमें थोड़ा स्टिल हो जाना है। यहाँ पर इनएक्सेशन की बात की गई है, तो एक क्षण के लिए हमें शांत हो जाना है। जैसा कि आप इस सीन में देख रहे होंगे कि ये है फिशरमैन दिस, और ये हैं साल्ट गैदरर्स जो समुद्र में नमक इकट्ठा करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए जो ये साल्ट गैदरर्स हैं और ये फिशरमैन हैं, तो ये वेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे और ये अपने हैंड्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि एक क्षण ये भी साइलेंट रहेंगे। तो हमारी प्रकृति जो है एक बार साइलेंट रहेगी। नेक्स्ट अब हम ज्वाइन करते हैं कि ही इज प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। तो पेब्लो नेरुडा यहाँ पर प्रमोट करते हैं कि यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है और पीस, शांति चारों तरफ इस क्षण में रहेगी। द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल to illustrate the idea that stillness does not mean total inactivity। guys आप इन स्टेंजा की जो लाइंस हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो हेयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है कि स्टिलनेस का मतलब यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, मीन्स यहाँ पर डेथ से नहीं बोला गया है, यहाँ पर किसी काम को रोकने से नहीं बोला गया है। स्टिलनेस का मतलब है थोड़े क्षण के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाना। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स अपने आप को थोड़ा जांच पाना। तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई है। और उसके बाद देखते हैं कि अर्थ कैन टीच अस अ लेसन। ये धरती जब हम इस पर बिल्कुल साइलेंट रहेंगे कुछ क्षण के लिए, तो फिर हमें ये जो पृथ्वी है कुछ सिखा सकती है, एक लेसन सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड अर्थ रिमेन्स अलाइव, क्योंकि हम सबको पता है कि एक दिन ये पृथ्वी ही केवल जीवित रहेगी। एवरीथिंग सीम्स डेड, सारा कुछ यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर एक मैसेज लेकर आए हैं कि इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो इस पोएम से हमको केवल यही मैसेज है कि नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें अपने जीवन में केवल क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। अब आइए लेट्स रिकॉल। यहाँ पर आपकी कंप्लीट पोएम दी गई है। इस पोएम में अब हम पोएटिक डिवाइस छांटने की कोशिश करेंगे और इस पोएम की कुछ लाइनों को भी एक्सप्लेन करेंगे जो इम्पोर्टेंट लाइंस एग्जाम की जो रूपरेखा दर्शाती हैं। यहाँ पर लिखा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। आओ हम 12 तक काउंट करते हैं। बी विल ऑल कीप स्टिल, और हम इस क्षण बिल्कुल साइलेंट रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और इस क्षण हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। तो गाइज इन स्टेंजा की इन लाइंस में केवल इतना क्लियर है कि इस क्षण हम एक भी वर्ड्स नहीं बोलेंगे और हम 1 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे, 1 to 12। फिर लिखा हुआ है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। विदाउट रस, जीवन में कोई रस नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन्स उस समय वर्क नहीं करेंगे। बी बिल्ड ऑल टुगेदर, कि हम सारे लोग एक सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे, हम सब लोग स्टिल होंगे। तो इस स्टिल होने के साथ साथ क्या होगा कि जो फिशरमैन हैं इन कोल्ड शी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, तो वो व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। उसके बाद बताया गया कि द मैन गैदरिंग साल्ट, जो लोग साल्ट गैदर करते हैं, तो गैदरिंग साल्ट पर्सन्स जो होंगे यहाँ पर दर्शाया गया कि वो अपने हैंड्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे, हैंड्स को हर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर दर्शाया गया है कि कुछ पोएटिक डिवाइस दिए गए हैं कि पोएटिक डिवाइस हम किस प्रकार से अपने एग्जाम में नोट डाउन कर पाएंगे। तो कुछ पोएटिक डिवाइस यहाँ पर जैसे कि बताया गया है,
ऑनोमेटोपोइया है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन, राइम्स, मेटाफर, पैटर्न, एलिट्रेशन, मूड, रेपिटेशन और हाइपरबोल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड दिए गए हैं विदाउट एंड विदाउट, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो विदाउट एंड विदाउट है तो हेयर इज द रेपिटिशन। तो यहाँ पर फिर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? रेपिटिशन। और आप देख रहे हैं कि कई बार यहाँ पर डब्ल्यू को वर्ड को देखा जा रहा है, जैसे वुड, फिर वेल्स, फिर वुड, फिर यहाँ पर इस प्रकार से। तो डब्ल्यू का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया। एलिट्रेशन मीन्स रेपिटिशन ऑफ अ सिंगल लेटर। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, बार्स विद गैस, बार्स विद फायर। तो यहाँ पर बार्स वर्ड जो है वो बार्स वर्ड कई बार यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम जान सकते हैं कि यहाँ पर भी इन स्टेंजास में रेपिटिशन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार पोएम में यहाँ पर कंपेयर किया गया है लाइफ को। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि लाइफ इज अबाउट I want no truck with that if we are not a single minded about keeping our lips or moving for once could do nothing perhaps a huge silence। कि हमको यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस में रहना है। might interrupt this sadness of never understanding ourselves and not threatening ourselves with death। तो यहाँ पर जीवन को कंपेयर किया गया है। तो गाइस हम यहाँ जान सकते हैं कि यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग पर्सोनिफिकेशन। अब आगे आते हैं सबसे लास्ट स्टेंजा की तरफ, जो लिखा हुआ है कि अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड ऑन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कि हम 1 से लेके 12 तक काउंट करेंगे, इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। तो इसके बाद कवि पेब्लो नेरुडा हमको सिखाना चाहते हैं कि इसके बाद जीवन जो है फिर शांत हो जाता है। 12 के बाद फिर वो 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेंजर्स की जो लाइंस हैं यहाँ पर, तो ये दोबारा रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाता है? पोएटिक डिवाइस, इसको भी हम कह सकते हैं रेपिटिशन। तो यहाँ पर भी ये चीज़ रिपीट कर रही है, तो यहाँ पर इसको रेपिटिशन के नाम से जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी एक्सक्यूज तो यू कैन सेंड ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।